सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। यकीन मानिए यदि आप लोगों को इसका कभी नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को मैं दावा करता हूं कि 100% समझ में आएगा। यदि हिम्मत है, जज्बा रखते हैं, अगर जुनून है पढ़ने का तो मात्र 10 मिनट रुकिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में होगा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लाभ और हानि से पहले हम लोग जानना चाहेंगे, ऐसा आप समझिए कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, तो किसी भी दुकानदार से बोलते हैं, मान लेते हैं आपको आलू लेना है। क्या करेंगे? आलू लेना है। आलू अब दुकानदार से मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए आपके जेब में था। आपने बोला कि दुकान वाले हमको आलू दे दो 100 रुपए का, तो आप लोगों को आलू दिया। क्या किया? तो आलू को आपने क्या किया? खरीदा। क्या किया मेरे दोस्तों? खरीदा। क्या किया? आप आलू को आपने खरीदा। तो खरीदा तो उसको आपने क्या किया? क्रय किया। क्या किया? क्रय किया। खरीदा तो जो आपने खरीदा कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। तो ये जो आपका कहलाएगा, आलू को जो आपने क्या किया? खरीदा, वो आप लोगों का कहलाएगा क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा दोस्तों? जब आपने दुकानदार से आलू को खरीदा, 100 रुपए आपका था, आपने लगाया कितना? 100 रुपए आपने लगाया, तो वो आपका कहलाएगा क्रय मूल्य। अब जान लीजिए, ऐसे समझिए कि अब आप आलू को लेकर के आ रहे थे घर। क्या कर रहे थे आप? घर आ रहे थे। तो रास्ते में कोई आप लोगों को मिल गया और कहा कि जो आलू है आप हमको दे दो। आपने बोला कि नहीं भैया, ऐसा करो कि हम नहीं देंगे आपको आलू। कहा अरे यार, थोड़ा सा भाई, जितना के लिए हो हमको थोड़ा सा ज्यादा ले लो, लेकिन दे दो भैया, बहुत ही इमरजेंसी, बहुत जरूरी है। ऐसा करो कि बाबू हमको बस दे दो, हमसे चलो 20 रुपए तुम ज्यादा ले लो। तो चलिए, उसने आपको 100 के बदले 120 रुपए दे दिया। कितना दे दिया? अब क्या किया? 120 रुपए में आपने, उसको बहुत जरूरी थी, आपने दे दिया। क्या कि चलो भाई ठीक है, इतना बड़ी बात है तो चलो ठीक है, तुम ले लो। तो 100 रुपए का आपने खरीदा उसको और 120 रुपए का दे दिया, उसको बेच दिया। भाई दे देंगे तो आपने बेच ही दिया। तो 120 रुपए में बेचा, तो ये आपका कहलाएगा विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। यहां तक बात समझ में आया कि दुकानदार से आपने दुकान से सामान लिया, आपने खरीदा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य। अब किसी को इसी सामान को, इसी आलू को किसी को आपने बेच दिया, तो वो कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य को सीपी भी बोलते हैं, कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य को ही, अब विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। अब जरा यहां पर बात आप लोगों को एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि सामान को आपने 100 रुपए में लिया और इसी 100 रुपए की ही चीज को आप लोगों ने 120 रुपए में दे दिया। तो आप जरा बताइएगा कि आपको लाभ होगा या हानि होगी? तो आपका जेबा में से आपका 100 रुपए का आपने खरीदा, तो 100 रुपए तो आपको वापस हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बदले में 20 रुपए आपको ज्यादा प्राप्त हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे 120 रुपए में जब आपने दिया, तो 120 में से आप अपना जितने का खरीदे थे उसको निकाल लीजिए। उसको निकाल लिए तो आपका आया कितना? 20 रुपए। तो 20 रुपए का क्या आपको मिला? लाभ मिला या हानि मिली? आप बोलेंगे नहीं भैया, हमको 20 रुपए का लाभ मिला। ये क्या मिला है? लाभ मिला है। तो यहीं से आप लोगों का एक फार्मूला निकल के आता है। क्या आता है? देखिए कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर, लाभ आप लोगों ने निकाला तो क्या निकाला? विक्रय मूल्य। भाई 120 क्या है आपका? विक्रय मूल्य है, और 100 क्या है आपका? क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ बराबर होता है आपका, देखिए, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि बातें अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। अब जरा समझिएगा, ठीक है? अब एक बात आप जरा समझिएगा कि आप ऐसा क्या किया। आपको देखिए, आपको दुकान से आपको देखिए 100 रुपए का आपने आलू खरीदना था, ठीक है,
लेकिन घर से फोन आया कि आलू नहीं लेना था, आप गलत, आपको प्याज लेनी थी। आलू तो हमारे पास बहुत है, क्विंटलों आलू है, क्या करेंगे हम आलू, हमारे पास तो आलू है, ये है, हम प्याज आपसे मंगाए थे। समझिए, घर ही पर आप हैं, मैडम जी ने फोन कर दिया, ठीक है, कि अजी कितना देर लगा रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं, वही आपका आलू लेने लगे। तो कहें कितने का आलू? 100 रुपए का आलू ले लिए। कहे महाराज आप तो एकदम बुर्बकई आदमी हैं, हम मंगाए आपसे प्याज थे और आप आलू ले लिए, घर भर सेती का प्याज आलू रखी हुई है, क्या करेंगे आलू? अब आप रास्ते में आ रहे थे, किसी को बहुत जरूरत था, कोई जा रहा था, तो कहें भैया रास्ते में कोई मिल गया, कह रहा है कि अरे कहाँ जा रहे कर भैया? जा रहे हैं आलू लेने। कहें हम ही खरीदे हैं, हमारे आलू लिया, ले लीजिए। कहें हम काहे तोहार ले नहीं, हम जाके मार्केट से ना ले लेबे। कहें अरे ले लीजिए, थोड़ा कम भाव लगा करके, हमारे पास बहुत है, गलती से मिस्टेक हो गया तो आप कर लेंगे, तो यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो आप कहेंगे अरे ले लीजिए, तो कहा कि चलिए ठीक है 100 का लिए तो हम ठीक है 80 रुपया देव। वो बोला क्या? 80 रुपया देव, अगर इच्छा हो तो है तो दे दा। तो बोला चला यार हमारे पास ढेरे बटले में का करब, चला ले इला। तो आपने क्या किया, उसी को क्या किया, सामान 100 रुपए का खरीदा था, लेकिन 80 रुपए में आपने उसको बेच दिया। क्या किए भैया कि 100 रुपए का ले करके 80 रुपए में बेच दिए। तो बताइए तो लाभ होगा कि हानि होगी? तो आप कहेंगे जी सर जी, आप क्या बोलेंगे कि हानि हुई। और कितने की हानि हुई? देखिए, आपको क्रय मूल्य जितना पैसा लगाए थे जेबा से वो तो आपको नहीं मिला, तो आपको हानि हुई ना। और कितने की हानि हुई? देखिए 100 का खरीदे थे, 80 का हुआ, तो भाई 100 में से आप 80 को घटाइए, तो कितने की हानि हुई? 20 की हानि हुई। कितनी हुई? 20 की हानि हुई। तो हानि बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आया, हानि बराबर आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय, क्योंकि ये छोटा पड़ जा रहा है ना, ये 100 से क्या हो रहा है भाई, क्रय मूल्य से ये क्या है आपका छोटा पड़ रहा है। तो क्या होगा, यहां फॉर्मूला बन जाता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्या हो जाता है, माइनस का विक्रय मूल्य। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हानि का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। अब जरा समझिएगा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा समझिएगा एक चीज आपका, जैसे कि विक्रय, जब आपने किसी चीज को वैसे 100 में खरीदा था और 120 में बेचा, 120 में बेचा, तो यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिल रहा है कि 120 में जब आप बेच रहे हैं तो आपको जो क्रय मूल्य जितने का खरीदे थे वो मूल्य तो आपको मिल ही रहा है। जैसे कि अगर मैं 120 है, अगर 120 को अगर मैं 2 भागों में तोड़ूं तो आपने खरीदा कितने का था, 100 रुपए तो आपका मिल ही रहा है। इसके बजाय 20 रुपए का आपको लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पर कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य। भाई विक्रय, जब आप किसी भी चीज को बेचेंगे तो आपको जितने में खरीदे थे वो दाम तो मिल ही रहा है, उसके बदले हमको एडिशनल में जो पैसा मिल रहा है वही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस लाभ कहलाता है। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विक्रय मूल्य का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है, लाभ हो रहा है तब तो भैया क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यदि आपको मान लेते भैया 100 रुपए आप खरीदे थे, समझिएगा आपने सामान 100 रुपए का खरीदा था लेकिन आपको जरूरत नहीं था, तो आप क्या किए, उसको बेच दिए कम दाम में, ले लो भैया 80 में ले लो, हमारे पास तो बहुत है। अब 80 में ले लिए तो आपको क्या हुआ भाई, आपने 80 में बेचा, इसमें क्या है, क्रय मूल्य तो था ही, क्या था आपका, क्रय मूल्य तो था ही। अब क्रय मूल्य आपको मिला, उसमें से 20 रुपया कम करके, क्रय जो मूल्य आपने खरीदा था उसमें से 20 रुपए कम करके मिला, तो 20 की क्या हो गई, आपकी हानि हो गई। जैसे इसमें अगर करेंगे तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, उसमें क्रय मूल्य में भी 20 रुपया कम करके मिला, तो क्रय मूल्य माइनस का 20 करेंगे तब तो आपका क्रय मूल्य माइनस का क्या हो जाएगा, हानि। इसे बोलते हैं हम लोग हानि।
तो विक्रय मूल्य का एक और आपका फॉर्मूला बन जाता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस का आपका हानि हो जाता है। यहीं से एक और आपका फॉर्मूला बन जाता है कि जैसे अगर आपने मान लेते हैं कि आपने 120 रुपए में बेचा, कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा, तो आप पूछेगा कि लाभ आपको कितने का हुआ, तो विक्रय मूल्य 120 है और क्रय कितने में किया था, 100 में, तो आप क्या करेंगे, देखिए कि लाभ कितने का आपका हुआ, तो भाई लाभ आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 120 विक्रय मूल्य कितना था 120 और माइनस क्रय कितने का किया था, 100 का किया था, तो आपको कितने का लाभ मिला, 20 का मिला। अब यही से पूछेगा कि लाभ प्रतिशत, अगर आपसे लाभ सिर्फ ना पूछे, लाभ प्रतिशत पूछ दे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। क्या मिलता है, जैसे अगर आपको ये हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं कि यदि हमको क्रय मूल्य पता ना हो तो आप कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। जैसे आप समझिएगा कि कोई भी सामान है, हमें पता नहीं कि हमने कितने का खरीदा, लेकिन हमने कह दिया कि मैंने उस सामान को 300 रुपए में बेच दिया। क्या करेंगे, बेच दिया, तो आप कभी भी नहीं बता सकते हैं कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए की हानि हुई, जब तक कि आपको क्रय मूल्य ना पता हो। आप समझिए कि कोई सामान आपका लाए, ठीक है, अब हमारी ही दुकान है, समझिए एक सामान है, ये यही मान लेते हैं, यही मार्कर की दुकान है, ठीक है। अब पिताजी मेरे खरीद के ले आए, बाबूजी हमारे खरीद के लाए, हमको पता नहीं था, कोई मांगा, हमने उसको बेच दिया, ठीक है। अब कोई पूछेगा कितने रुपए का लाभ, कितने, हम कहें अरे यार अंदाजे हम बेच दिए हैं, अब हमको पता ही नहीं कि कितने का है, लेकिन उसको बेच दिए हैं, तो आपको नहीं पता चला कि आपको लाभ हुआ कि आपको हानि हुई। तो लाभ या फिर हानि, सदैव लाभ और हानि के जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर यह भी बोल सकते हैं, देखिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला आपका बन जाता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा के, और लाभ और हानि हमेशा किस चीज पे होती है, क्रय मूल्य पर ही तो हमको लाभ मिला, क्रय मूल्य पर बेचने पर हमको एडिशनल जो धन मिल गया वही लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बटा के आपका क्या होगा, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहां पर गुणित क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आप लोगों का लाभ प्रतिशत का मान होता है। लेकिन यदि हानि प्रतिशत हो गया तब क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि जानते हैं आपको, अगर भाई 100 रुपए की सामान थी, आपने 80 में दे दिया उसको, तो क्या हुई, क्रय मूल्य में से भी आपका 20 रुपए काट लिया गया, तो आपकी हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, देखिए हानि प्रतिशत आप निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि आपको हुई कितने पर, भैया 20 की हानि आपकी हुई है किस पे, 100 पर ही तो हुई है, तो बटा के क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। भाई ये जो 100 है आपका क्या है, क्रय मूल्य है, तो ये आप लोगों का हानि प्रतिशत है, इसमें गुणित क्या करेंगे, 100 कर देंगे, आप लोगों का क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को आप बोल सकते हैं, देखिए कि लाभ या लाभ वाली राशि, विक्रय, भाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या फिर आप लिख सकते थे लाभ वाली राशि, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणित 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणित 100। तो यही जो है आप लोगों के कुछ फार्मूला है, और इन फार्मूलों को मैंने आप लोग जनरली जो है कॉन्सेप्ट के साथ प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अब आप लोगों को इस पर समझ में आएगा, धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचेंगे मेरे दोस्तों जहां तक दोस्तों आप लोगों का परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे यही कहूंगा कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, यदि क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और इसे धीरे से शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को देखिए समझिएगा, यहां से आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मकान 5,000 रुपए में खरीदा। अब देखिए 5,000 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। डायरेक्ट मैं क्रय मूल्य को लिखता हूं दोस्तों CP,
क्या लिखता हूं, सीपी कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है देखिए आपका 5,000 का है, 5,000 रुपए में है। और बाद में उसको मकान अच्छा नहीं लगा और बाद में उसे वो क्या किया 6,000 रुपए में बेच दिया। तो बेच रहा है तो क्या होगा आपका एसपी, क्या होगा मेरे दोस्तों एसपी। और कितने में बेच रहा है 6,000 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है 6,000 रुपए में। तो कह रहा तब उसका लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा तब उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ उसको कितने का हुआ देखिए लाभ। तो लाभ का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि क्रय विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो कितने का बेचा था भैया 6,000 का बेचा और खरीदा कितने का था 5,000 का खरीदा था। तो आपको लाभ उसको कितने का हुआ 1,000 रुपए का हुआ। कितने का हुआ उसको लाभ 1,000 रुपए का हुआ। तो लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो हम लिखेंगे देखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर, या तो हम लिख दें वही भाई एसपी माइनस सीपी, तो भाई लाभ प्रतिशत या फिर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या सीधे लाभ वाली राशि लिख दें। तो लाभ प्रतिशत का सीधे आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि लाभ वाली राशि क्या होगा, लाभ वाली राशि बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सीपी गुणित क्या हो जाएगा आपका 100। या फिर लाभ के जगह पे आप एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ भैया आपका, भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 1,000 ही आएगा। 1,000 का आपको लाभ हुआ है। और यह 1,000 का लाभ आपको हुआ किस पर है, तो भैया 1,000 की चीज पर हुआ था। भाई कितने पर 5,000 में बेचा था, 5,000 में खरीदा था, तो 5,000 पर कितने पर हुआ आपका 5,000 पर। तो आपसे पूछ रहा है 100 पर कितना, इसी को प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है। तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया, 5 से कटेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए 20% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। कितना हुआ मेरे दोस्तों 20% का आपका लाभ हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में दोस्तों आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए कि एक चूल्हे को 840 रुपए में बेचने पर, यहां क्या बोल रहा है बेचने पर। बेचने पर मतलब ये क्या दिया आपका विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। 840 रुपए दिया है, ठीक है। 4% की हानि होती है। हानि क्या हो रहा है देखिए, हानि प्रतिशत दिया है। देखिए हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया आपका 4%। तो आपसे पूछा चूल्हे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। जब 4% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। आपसे क्या पूछा देखिए क्रय मूल्य मतलब कि सीपी पूछा है, कास्ट प्राइस, कि मतलब कि खरीदा इसको कितने में गया था। पहले मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, फिर आप लोगों को इसका ट्रिक में बताऊंगा। मात्र 1 सेकेंड का आंसर लेंगे आप, उत्तर देंगे। पहले डिटेल में समझिए दोस्तों। तो आप जानते हैं कि हानि प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आपका क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा के क्या हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा आपका देखिए 100, सॉरी बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणित क्या होता है आपका 100। यही मैंने बताया था, यही बताया था मेरे दोस्तों। हानि प्रतिशत कितना देखिए 4% दिया है। कितना दिया आपका 4% दिया है। तो आपका हो जाएगा देखिए आपका 4% दिया है क्या आपका हानि। तो 4 बटा के कितना हो जाएगा आपका देखिए 4% है, इतना आपकी हानि हुई है। क्रय मूल्य आप लोगों को नहीं पता है, क्रय मूल्य आप लोगों को नहीं पता है, माइनस का विक्रय मूल्य आप लोगों को पता है। कितना है आपका भैया 840। अब बटा के क्या हो जाएगा आपका देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणित क्या हो जाएगा आपका देखिए 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका देखिए 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रय मूल्य का इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए प्रतिशत है 4% है, प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। तो क्रय मूल्य का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, 4 गुणित क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां समझिएगा देखिए 4 गुणित क्या हो जाएगा आपका देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 गुणित क्रय मूल्य। तो हो जाएगा देखिए 100 गुणित क्रय मूल्य
माइनस का इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 8 4 1 2 3 0। कितना हो जाएगा 8 4 3 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8 4 3 0 इसको इधर लाएंगे। क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे। जब इसको इधर देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। या फिर समझिए या और इसको मैं क्या कर रहा हूँ इधर भेज रहा हूँ। जब इसको इधर भेजूंगा तो आपका हो जाएगा देखिए 100 गुणिते क्रय मूल्य माइनस ये प्लस में इधर जाएगा माइनस 4 गुणिते क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा देखिए जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8 4 0 0 0। तो देखिए 100 क्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य ऐसे समझिए 100 रुपया माइनस 4 रुपया तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 96 रुपया। यही होगा 96 रुपया। तो 96 गुणित क्या हो जाएगा आपका देखिए क्रय मूल्य होगा। क्या होगा क्रय मूल्य बराबर 8 4 0 0 0। अब क्रय मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर 8 4 0 0 0 बटा के आपका 96 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर आप इसको काटेंगे देखिए तो कितनी बार में चला जाएगा आपका देखिए काटिए। चलिए इसको काटते हैं देखिए तो कितना होगा आपका 48 दूना 96 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा 42 दूना के आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 0 रहेगा ही। फिर काटेंगे तो आपका कितना होगा देखिए 24 दूना आपका 48 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 21 दूना 42 तो 200। यहाँ देखिए 21 यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 0। यहाँ पर आपका 24 कटेगा देखिए। चलिए 3 से काटते हैं इसको तो आपका हो जाएगा 8 त्रिक का 24। इसको काटेंगे तो 7 त्रिक का 21 7000 आया। कितना आया आपका 7000। तो क्रय मूल्य कितना आया आपका देखिए क्रय मूल्य बराबर 7000 बटा के आपका 8 आया। कितना आया आपका 8 आया। तो कितना होगा आप इसको भाग देंगे तो 8 8 64 8 8 64 हो जाएगा। 8 बार में कटेगा ना 8 8 64 6 70 60 हो जाएगा। 8 7 56 8 7 56 4 हो जाएगा 40 8 5 40। कितना हो जाएगा आपका 875 रुपये आ गया। कितना आया मेरे दोस्तों 875 रुपये आया। लेकिन यह ऐसा आप क्या परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे? नहीं मेरे दोस्तों। जब ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए क्या जाए जब अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको देखिए यहीं से एक आपका फार्मूला अगर आप देखें तो बन जाता है कि क्रय मूल्य बराबर देखिए क्रय मूल्य को मैं अगर इधर भेज दूं क्रय मूल्य को अगर आप ऐसे समझिए कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है यही बात आपसे पूछ रहा है ना। तो क्रय मूल्य आपसे अगर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है देखिए सिंपल तरीका आप समझिए। सिंपल आप लोग तरीका समझिए। मैं आप लोगों को सीधे आप लोगों का इसका आंसर देने का प्रयास करता हूं कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप आंसर कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। सीधे अगर क्रय मूल्य आपसे पूछा तो अब आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको पता नहीं है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं आपका एक्स है, ठीक है। अब वस्तु एक्स थी उसको कितने प्रतिशत की हानि पे बेचा गया 4%। तो मैंने बताया कि जब भी वस्तु अपने आप में होती है 100% होती है। क्या होती है 100% होती है। तो वस्तु एक्स की थी वस्तु क्या थी क्रय मूल्य था एक्स का था। अब वस्तु को मैंने क्या किया 100 हानि हो रही है तो 100 माइनस क्या करेंगे 100 माइनस कितने की हानि हो रही 4 अब बटा के 100 कितना लिखेंगे 100 माइनस 4 भाई 100 माइनस हानि वाली राशि बटा के 100 इतना अब बराबर आपका इतना में भाई हानि पर बेच दिया तो हमें आके मिल कितना रहा है देखिए 8 4 0 मिल रहा है आपका x बराबर आया। देखिए इसमें से इसका गुणा करेंगे तो घटाएंगे देखिए 100 में से 4 को घटाएंगे तो आपका 96 आएगा। कितना आपका आएगा देखिए 96 बटा के 100 बराबर 840। अब अगर मैं इसको करूं देखिए तो ये आप लोगों का देखिए कितनी बार में आपका कटेगा देखिए आपका अगर मैं काटूंगा देखिए तो इसको अगर मैं काटता हूं देखिए तो 24 चौके 96 25 चौके 100 24 दूना 48 20 आ रहा है आपका देखिए। तो x बराबर अगर मैं करूं तो 25 दूना कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25 देखिए 24 चौके 96 25 चौके 100 और 24 सॉरी
ये गलत मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका 84 है तो ये आपका नहीं कटेगा। देखिए आपका ये 24 आया, अगर मैं काटूंगा देखिए तो आपका देखिए 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 त्रिक का 24, और इसको काटेंगे देखिए तो आपका कितना हो जाएगा? 28 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से देखिए 8 त्रिक का 24, तो आपका 8 त्रिक का 24 और 3 दूना 6 दूना 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 8 से इसको काटूं, देखिए 8 से अगर मैं इसको काटता हूं देखिए तो आपका कितने बार में कटेगा? देखिए 8 त्रिक का 24, 8 पंचे 40। देखिए 8 त्रिक का 24, 8 पंचे 40, 35 आया। तो ए बराबर आपका हो जाएगा देखिए 35। कितना आपका आ जाएगा? देखिए आंसर देखिए 35, और गुणुत्ते कितना हो जाएगा आपका? देखिए 25 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम गुणा करेंगे देखिए तो 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 85 दो 87 आपका आ जाएगा। देखिए कितना आया आपका? 87 रुपये, 875 रुपये आया। तो पहला तरीका ये आया। दूसरा तरीका आप लोग ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि जैसे आप मान लेते हैं, इस बात को आप समझिए कि आप ये चीज आप यहां पर समझिए कि 4% की आपकी क्या हो गई? हानि हो गई। तो यहां पर आप ये चीज लिख रहे हैं। देखिए यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए 4% की जब आप हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, तो आप लिख रहे हैं देखिए कि 100 माइनस 4 बटा के 100 बराबर आपका जो भी विक्रय मूल्य है आपका 840 है। ठीक है, ये क्या है आपका? देखिए विक्रय मूल्य है। क्या है आपका? विक्रय मूल्य है। आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है आपका? क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो क्रय मूल्य अगर ज्ञात करने के लिए पूछे तो क्रय मूल्य बराबर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना कर लीजिए। क्रय मूल्य बराबर लिखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणुत्ते 100। क्या लिखेंगे? 100 बटा के 100। अगर लाभ हुआ रहेगा तो 100 प्लस आप लाभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला पे यहां रख लीजिए। क्रय मूल्य का एक आपका फार्मूला है कि अगर क्रय मूल्य आपसे पूछा है और आपका विक्रय मूल्य दिया है और लाभ और हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य गुणुत्ते 100 बटा के 100 प्लस लाभ लिख लीजिएगा। लाभ जितना परसेंट रहेगा तो लाभ परसेंट लिखेंगे, और हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि परसेंट लिखेंगे। यहां पर देखिए आपका 4% की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य अगर आपका हानि हुआ है तो क्रय मूल्य का आपका फार्मूला हो गया देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणुत्ते 100 बटा के 100 माइनस हानि। बस ये आपका फार्मूला लगा देंगे, जो भी आपका आएगा देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। वो मैंने आप लोगों को इन डिटेल में मैंने करा करके आप लोगों को सामने रख दिया है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणुत्ते 100 बटा के 100 माइनस हानि। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करेंगे? 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर हानि रहेगी तो माइनस लगाएंगे और लाभ रहेगा तो आपको प्लस लगाएंगे। या फिर उससे भी आसान तरीका आपको बताते हैं, इससे भी सीधे आप आंसर लाएंगे। क्या करेंगे? देखिए कि अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप विक्रय मूल्य जो है उसको लिख लीजिए, विक्रय मूल्य जो भी है आपका उसको लिख लीजिए। अब आपका कितने प्रतिशत का हानि हुआ है या लाभ हुआ है, तो 4% की आप फ्रैक्शन देखिए, परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि 4% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 बटा के 25। क्या आएगा आपका? देखिए 1 बटा के 25 आया। यदि हानि हुआ है, क्या हुआ है? आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो आपको क्या करना है? इसको भाई अगर हानि हुआ तो इसको देखिए, हानि हुई है तो वस्तु कितने में बिकेगी? देखिए 25 में से एक कम, मतलब 24 बटा 25 में बिकेगी। भाई हानि होगा, एक 4% की हानि होगी तो 24 बटा 25 में होगी। अगर आपसे सीधे क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है? देखिए क्रय मूल्य पूछा है, तो इसी को क्या करिए आप उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करिए? बस उल्टा करके लिख दीजिए 25 बटा के 24। अब आपका सीधे आंसर आएगा। समझिए क्या लिखेंगे? देखिए जितना है, अगर आपकी हानि हुई है भैया जैसे 4% है, ठीक है, तो हानि हुई है तो देखिए तो 4% की फ्रैक्शन 1 बटा 25 होती है। तो जब किसी वस्तु को हानि पर बेचेंगे तो वो बेचेगी कितने की? 25 की थी तो एक कम, तो आपको कितने बचेगी? 24 में बेचेगी, 24 बटा 25। अब यही वस्तु का आपका क्रय मूल्य अगर पूछा है तो इसको ठीक उल्टा करके 25 बटा के 24 कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 4% का आपका लाभ हुआ होता, क्या होता? 4% का यदि आप लोगों को लाभ हुआ होता तो आपका 1 बटा 25 आता। अब लाभ हुआ है तो वस्तु में 1 रुपए का, हर एक 25 रुपए में 1 रुपए का लाभ होता, तो आपका कितना बेचती? 26 बटा के 25 में बिकती। अगर आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता तो आपका क्या लिखते हैं? देखिए ये इसको मैं क्या कर रहा हूं, उलट करके लिख रही है, तो वही आपका 26 अब बटा के क्या आ जाता है? देखिए आपका तभी आपका 25 बटा के क्या आ जाएगा? आपका 26 आ जाता। तो वही बताते यहीं पर है ना, 100 माइनस हानि,
वही मान आ रहा है, लेकिन देखिए तरीका आप लोगों का बस चेंज है कि बस आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदल लेना है। कितने का लाभ हो रहा है भैया, अगर लाभ हो रहा है तो हर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 26/24 होगा। या फिर ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, सीधे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक रेडियो 12% हानि पर 660 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मैंने आप लोगों को तरीका बताया, अब देखिए आप सीधे आंसर करेंगे। ये आपका क्या है, देखिए बेचा गया है तो एसपी है, सेलिंग प्राइस है आपका 660 रुपए। यहां पर हानि हो रही है, मतलब कि आपका हानि प्रतिशत है या लॉस प्रतिशत है। हानि प्रतिशत कितना आपका देखिए 12% है, ठीक है, 12 की है। तो मैंने आपको बताया तो आप फार्मूला लगा लीजिए। क्या करिए, फार्मूला लगा लीजिए भैया, कि मैंने आपको बताया क्रय मूल्य का फार्मूला याद कर लीजिए। अगर हानि हो रही तो क्रय मूल्य बराबर, मैंने क्या बताया देखिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आपका देखिए 660 रुपए गुणित 100 बटा के 100। आपका हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर हानि हो रही है, तो क्या करेंगे माइनस का 12 कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। 100 बटा के कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 44। कितना हो जाएगा आपका देखिए 44 हो जाएगा। यहां से काटेंगे देखिए तो आपका 33 होगा। अब और कुछ कटेगा तो काट लीजिए देखिए, हाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 11 चौके 44 हो जाएगा। यहां कटेंगे देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 11 तियां कितना हो जाएगा आपका 33, 30 आ जाएगा, ठीक है। 25 तियां 75, 750 रुपये आया। कितना 750 रुपये आया। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका देखिए, अगर आप निकालते हैं तो 12% की फ्रैक्शन क्या है। मैंने बताया कि सिर्फ फ्रैक्शन आप लोगों को निकाल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्शन निकाल लेना है। तो 12% की जब फ्रैक्शन आप निकालेंगे देखिए तो आपका 3/25 होगा। क्या, क्योंकि 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है। तो 4 का मैं 3 में गुणा करें तो 4 3 12% बना, तो इधर भी 3/25 होगा। हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि मतलब हर एक 25 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं तो हमको 3 रुपए का हानि हो रहा है। इसका मतलब वस्तु बीच कितने रही है भैया 22 रुपए में बिक रही है। अगर मैं 25 का बेच रहा हूं तो हर एक 3 रुपए का हानि, तो 22/25 में बिकी। अब ये बात आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैंने कहा कि बस आपको क्या करना, अगर हानि होगी तो बस आपका जो भी विक्रय मूल्य रहेगा, विक्रय मूल्य जैसे आपका कितना 660 है, इसको बस आपको पलट करके लिख देना है। क्या करना है, इसको जैसे 22/25 है तो आपको उलट करके लिख देना है। क्या करना है, उलट करके लिख देना है। तो आपको क्या लिखेंगे देखिए 25/22। अब आप सॉल्व कर लीजिए देखिए 11 दूना 22, देखिए आपका 300। देखिए सीधे आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर काटने पीटने का भी नहीं है। 11 तियां 33, 30 25 तियां 75, 750 देखिए आपका आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे, यदि ये अच्छा लग रहा है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा के 100 माइनस लाभ या हानि, ये आपका फार्मूला आता है। आप फार्मूला रट लेंगे लेकिन भूल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कहां से आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक साइकिल 300 रुपए में खरीद कर 360 रुपए में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। खरीदा गया देखिए सीपी, खरीदने का मतलब कास्ट प्राइस कितना 300, बेचा गया मतलब एसपी बराबर कितना 360। तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट मतलब लाभ कितने का होगा, एसपी माइनस सीपी। भाई एसपी माइनस सीपी कर दें हम, तो 360 माइनस का 300 बराबर कितने का आपका आएगा देखिए 60 का क्या होगा प्रॉफिट। तो आपसे क्या पूछ रहा था देखिए, लाभ ही तो पूछ रहा था, प्रतिशत लाभ पूछ रहा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था लाभ प्रतिशत। तो लाभ वाली राशि लिखें या फिर एसपी माइनस सीपी लिखें, बात बराबर है। कितने है आपका 60, और 60 का लाभ हुआ है। हम में खरीदे कितने में थे भाई 300 में खरीदे थे, ठीक है। अगुड़ते क्या करेंगे आप 100 का चिन्ह लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, देखिए 20% का क्या हुआ आपका लाभ हुआ। कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों इतने क्वेश्चनों को हम लोगों ने किया। अगले क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को अगले टाइप के क्वेश्चनों को बताऊंगा, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करिए मेरे दोस्तों कि यदि आप सभी साथ देंगे तो इसका हर एक कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। कि विद इन देखिए ट्रिक जो होता है कॉन्सेप्ट ही होता है,
लेकिन उसमें क्या होता है 10 लाइन का है तो उसका 9 लाइन खा करके लास्ट वाली लाइन आप लोगों को बता देते हैं। तो कोई भी विदाउट कंसेप्ट का कोई भी ट्रिक दोस्तों नहीं आता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि पसंद आया है तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।